आज 9 जून है और 9 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट को हम लोग देखेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 170, 150, 168 और 180। तो बता दें, पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 168वीं है। भारत ने 180 देशों में 168वीं रैंक हासिल की है। भारत में 2018 में 100 में से 27.6 स्कोर किया था और 177वीं रैंक हासिल की थी। येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। रैंकिंग बनाने के लिए लगभग 32 संकेतकों पर विचार किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रदर्शन पर 10 साल का अवलोकन किया गया है। भारत जलवायु परिवर्तन के मामले में 106वें स्थान पर और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 12 मई को, 1 जून को, 1 जनवरी को और 8 जून को। तो इसका सही आंसर है 8 जून को। 8 जून 2009 से प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक सम्मेलन में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। इस दिवस का उद्देश्य महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में सभी को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए CSIR ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है इसरो, बी है AIM, सी है भाभा इंस्टीट्यूट और डी है इनमें से नहीं। तो बता दें, इसका सही आंसर है AIM के साथ, अटल इनोवेशन मिशन के साथ। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AIM अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की है। AIM भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। AIM की पहल ARISE के साथ CSIR के सहयोग से वे MSME उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है बिहार और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा देश का पहला ऑनलाइन कचरा एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे को मुक्त और सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण को पुनः उपयोग में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्रालय द्वारा जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, बी है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, सी है वित्त मंत्रालय द्वारा और डी है गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित मामलों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स जया जेटली का गठन किया गया है।
यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, मातृ मृत्यु दर, बाल लिंग अनुपात दर, जन्म के समय लिंग अनुपात और स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी काम करेगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2020-21 की बजट प्रस्तुत के दौरान इस टास्क फोर्स की गठन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है मानुषी छिल्लर, बी है एम नेत्रा, सी है अक्षय कुमार और डी है अमिताभ बच्चन। तो इसका सही आंसर है एम नेत्रा। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। UNADAP ने कहा है कि नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में बोलने का अवसर दिया जाएगा और वह जिनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलनों को संबोधित करेगी। डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। एम नेत्रा के पिता श्री मोहन सैलून संचालन का कार्य करते हैं। कड़ी मेहनत से उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जोड़े थे, लेकिन कोरोना के इस मुश्किल दौर में बेटी की पढ़ाई के लिए रखे पैसों को गरीबी और ज़रूरतमंद लोगों में खर्च कर दिया। पिछले दिनों नेत्रा के इस जज्बे का प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जिक्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डाउकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? नंबर 1 है शाहरुख खान, बी है सायरा बानो, सी है जावेद अख्तर और डी है सलमान खान। तो इसका सही आंसर है जावेद अख्तर। यह अवार्ड मशहूर तार्किक और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जाने माने मशहूर बायोलॉजिस्ट और लेखक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर 2003 में शुरू किया गया था। द बोल्ड फॉर सेंटर फॉर इंक्वायरी अमेरिका ने उन्हें इस अवार्ड के लिए चुना है। किसको चुना है? जावेद अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 जून, ऑप्शन बी है 8 जून, सी है 9 जून और 10 है और डी है 10 जून। तो इसका सही आंसर है 7 जून को। पहली बार विश्व खाद्य दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था तथा 2019 में इसे पहली बार मनाया गया था। 2020 का इसका थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और उसके रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बता दें कि खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय रोम, इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस विधानसभा को घोषित किया गया है? नंबर 1 है गैरसैंण, नंबर 2 है, तीसरा है टिहरी और चौथा है मसूरी। तो सही ऑप्शन है गैरसैंण विधानसभा को। 8 जून को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की मंजूरी दी है। गैरसैंण को भरारी सैंण भी कहते हैं। गैरसैंण एक ई विधानसभा होगी। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड
राज्य का गठन भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। राज्य का गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और चाइना मिलिट्री के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बॉर्डर टास्क में क्या हल निकला? तो बता दें, इंडिया और चाइना मिलिट्री वार्ता में भारत की ओर से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे, तो चीन पक्ष की ओर से दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री एरिया के कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में आयोजित किया गया था। न्यूज़पेपर द हिंदू के सूत्रों के हवाले से लिखता है कि ये देखिए, द हिंदू पेपर का कटिंग है कि कई घंटों तक चली वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन प्रत्येक पक्ष ने अपने मुद्दे को रखा, जबकि भारत अप्रैल की यथास्थिति बहाल करने में अड़ा था। तो चीनी पक्ष ने भारत के बुनियादी ढांचे के विकास पर आपत्ति जताई है। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें।